हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गिल्स इन बोनी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ओके। ये देखो, ये एक यू कैन से जनरल डायग्राम है जो कि शो करता है कि बोनी फिशेस में कितने गिल स्लिट्स हैं और कितने गिल्स हैं कितने। ठीक है, ये कितने गिल स्लिट्स हैं और कितने गिल्स हैं। अब आप देखो कितने गिल स्लिट्स हैं। देयर आर 5 गिल स्लिट्स। दिख रही है ना। ये क्या है? ये है ओपर्क्यूलम, सॉरी स्पाइरेकल। ठीक है, स्पाइरेकल कहाँ? फर्स्ट और सेकंड विसरल आर्च के बीच में प्रेजेंट होता है। ये डॉटेड का मतलब क्या है? स्पाइरेकल इज क्लोज्ड, यानी कि स्पाइरेकल डजंट ओपन आउट। अब इसमें आप देखो, इन जनरल बोनी फिशेस में यहाँ पर एक विसरल आर्च है, यहाँ पर एक विसरल आर्च है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है ना, और एक यहाँ है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ब्रेंकियल आर्च जो है वो दोनों तरफ गिल्स प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे हॉलो ब्रैंक। तो कितने हॉलो ब्रैंक है बोनी फिशेस में? 4 हॉलो ब्रैंक है। और हेमी ब्रैंक एक भी नहीं है। ये देखो, कहीं भी नहीं है। ये जो फिफ्थ विसरल आर्च, फिफ्थ ब्रेंकियल आर्च का जो एंटीरियर सरफेस है, ये भी ए ब्रैंक है, यहाँ पर कोई गिल नहीं है। और इसी तरह ये हायोड आर्च का जो पोस्टीरियर सरफेस है, जहाँ पर गिल स्लिट प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कोई गिल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये भी ए ब्रैंक है। ठीक है। अब बोनी फिशेस में जो गिल जो प्रेजेंट है वो इस तरह की फिलीफॉर्म गिल प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म गिल में क्या होता है कि फिलीफॉर्म गिल में जो इंटरब्रिंकियल सेप्टम होता है ना, ये यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इंटरब्रिंकियल सेप्टम, इफ यू सी, ये एकदम ही रिड्यूस्ड है। ठीक है। और जो गिल्स होती हैं वो इस तरह फ्रीली जो है, दे आर लाइंग इन द फेरिंग्स में फ्रीली लाई करते हैं। और ये जो पोर्शन है जो कि यहाँ पे फेरिंग्स होता है ना, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, इस पोर्शन को, ये जो फिलामेंटस पोर्शन है जो कि फेरिंग्स में लाई करता है, इसको बोलते हैं गिल रेकर्स। और ये गिल रेकर्स क्या करते हैं? ये इनकमिंग वाटर के साथ जो फूड मटेरियल होता है या कोई पार्टिकल होता है उसे ट्रैप कर लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ इट टू एंटर द gill slit. ठीक है। So filiform type of gills are present in bony fishes. So this is the general plan of gills and gill slits in bony fishes. Now we come to comparison. अब आप देखो, ये है एसीपेंसर। एसीपेंसर क्या है? एसीपेंसर इज अ बोनी फिश। ठीक है, पर आप देखो क्या ये इसकी प्लान इसके साथ मैच कर रही है? एसीपेंसर के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो जो फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च है, फर्स्ट गिल स्लिट है, उसमें यहाँ पर जो है गिल्स प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर इफ यू सी देर आर गिल प्रेजेंट। यानी कि 4 हॉलो ब्रैंक के साथ साथ यहाँ पर एक हेमी ब्रैंक भी है। और सेम, और यहाँ पे देखो आप, स्पाइरेकल क्या है? ओपन है। स्पाइरिकल इज प्रेजेंट विच इज ओपनिंग आउट। तो इस तरह की कंडीशन जैसे ऐसी पेंसर में है बोनेफिश होते हुए भी, पर ये प्लान जो है स्कॉलियोडन के साथ मैच करती है जो कि एक कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है। नाउ सेम वे जिस तरह ऐसी पेंसर है, उसी तरह एक और फिश है पॉलिप्टेरस। पॉलिप्टेरस फिश की भी यही प्लान है, बट उसमें क्या होता है कि ये जो फिफ्थ गिल स्लेट होती है वो एब्सेंट होती है। बाकी सेम प्लान जो है स्कॉलियोडन की तरह होती है, या यू कैन से एसीपेंसर की तरह होती है। ठीक है। नाउ वी कम टू टीलियोस्ट। टीलियोस्ट फिशेस और कुछ लंग फिशेस जो हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें क्या होता है, ये आप देखो कि गिल स्लिट्स कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। ठीक है। बट हेयर आप देखो कि ये जो हायोड आर्क है, हायोड आर्क का जो पोस्टीरियर सरफेस है, वहाँ पर कैन यू सी दिस स्ट्रक्चर? दिस, या ये गिल्स तो है नहीं, ये गिल फिलामेंट तो दिख भी नहीं रहे हैं। ठीक है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं सूडोब्रैंक, और यू कैन से इसको बोलेंगे ओपर्क्यूलर गिल। सूडोब्रैंक क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर आप देखो स्पाइरेकल जो है वो भी क्लोज्ड है।
कैन यू सी डॉटेड का मतलब स्पायरिकल इज एब्सेंट। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो गिल स्लिट्स थी यानी कि फर्स्ट और सेकंड विसरल आर्च के बीच में वो उस गिल स्लिट में जो गिल प्रेजेंट थी वो अब शिफ्ट हो गई है इन द फॉर्म ऑफ सूडोब्रैंक, जो कि अब रेस्पिरेशन का काम तो नहीं करती बट ब्लड सप्लाई ज़रूर है बिकॉज इट इज़ स्टिल अ लिविंग पार्ट ऑफ द फिश। ठीक है, तो ये टीलियोस फिश में है। तो ये यानी कि डिफरेंस जो है इसका जो टिपिकल प्लान से डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ओपरक्यूलर गिल जो है प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे ओपरक्यूलर गिल या सूडोब्रैंक। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दिस इज लेपिडोस्टियस डी। ये जो फिश है लेपिडोस्टियस फिश है, इसमें भी आप देखो कि कितनी है, 4 होलोब्रैंक है। सेम प्लान है जैसा कि ये देखो, एक बार मैं आपको कंपैरिजन के लिए साथ साथ कर देती हूँ। ये देखो, इफ यू अगर हम कंपेयर करें लेपिडोस्टियस के साथ, तो यहाँ इस वाले सरफेस पर आप देखो कि यहाँ पर कैन यू सी, यहाँ पर एक सूडोब्रैंक है और यहाँ पर एक हेमीब्रैंक है। इसको क्या बोलेंगे, हेमीब्रैंक, और इसको बोलेंगे सूडोब्रैंक। तो लेपिडोस्टियस में क्या है, जनरल प्लान के साथ साथ जो हायोड आर्च का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पर एक हाफ हेमीब्रैंक है और अपर सरफेस में जो है ओपरक्यूलर गिल या सूडोब्रैंक प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू प्रोटोप्टेरस। इस बोनीफिश में आप देखो पहले वाली गिल स्लिट में भी कोई गिल नहीं है, सेकंड गिल स्लिट में भी कोई गिल नहीं है। ठीक है, थर्ड गिल स्लिट में एक हेमीब्रैंक है, नॉट हेमीब्रैंक, थर्ड गिल स्लिट में एक थर्ड विसरल आर्च की एक गिल का पार्ट है और इसी तरह फोर्थ विसरल आर्च की एक हॉलोब्रैंक प्रेजेंट है, यानी ये एक हॉलोब्रैंक होगी, ये एक हॉलोब्रैंक, और फिफ्थ गिल स्लिट में जो फिफ्थ ब्रेंकियल आर्च का एक हेमीब्रैंक है, यानी कि हॉलोब्रैंक कितनी हो गई इसमें 2 और हेमीब्रैंक 1, जो कि अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल भी बोनीफिश की प्लान के साथ नहीं मैच खाता। और यहाँ पर देखो हायोड आर्च के पोस्टीरियर सरफेस पर यहाँ पर भी एक सूडोब्रैंक है। ठीक है, ये तो हमने किए कि बोनीफिशेस में जो गिल स्लिट्स है या गिल्स हैं उनकी क्या बेसिक प्लान है। ठीक है, अब क्या होता है, ये आप देखो कुछ वेरिएशन है, जैसे ये उसके अलावा गिल स्लिट्स और गिल्स के अलावा जैसे ये हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस में आप देखो ये क्या है, दिस इज ओपरक्यूलम। ठीक है ना, ओपरक्यूलम को लिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें बंच ऑफ, कैन यू सी दिस, कैन यू मास, दिस इज नथिंग बट टफ्ट ऑफ और बंच ऑफ गिल्स। ठीक है, इस तरह के गिल्स को बोलते हैं लोफोब्रैंक, यानी कि हिप्पोकैम्पस में जो गिल्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे लोफोब्रैंक। इसी तरह से ये पाइप फिश दिखाया था ना मैंने आपको, पाइप फिश में पाइप फिश को सिंग्नाथस भी बोलते हैं, उसमें अगर आप देखोगे कैन यू सी दीज गिल्स, ये दिखाई दे रही है गिल्स, इस तरह से गिल्स दिखाई दे रही है जो कि एक गुच्छे की तरह प्रेजेंट है, बंच में प्रेजेंट है, इनको भी लोफोब्रैंक ही कहते हैं। ठीक है, ये पाइप फिश और हिप्पोकैम्पस में थोड़ी सी वेरिएशन है। ठीक है, नाउ अब जैसे तुम्हें पता है कि बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में गिल स्लिट्स इस तरह से बाहर की तरफ ओपन होती हुई दिखाई देती है कार्टिलेजिनस फिश में, बट इफ़ यू सी इन केस ऑफ बोनी फिशेस, इन गिल स्लिट्स के ऊपर इस तरह से एक कवर है जो कि यहाँ पे हायोड आर्च के साथ जुड़ा हुआ है। इस बोनी फ्लैप को या इस कवर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपरक्यूलम, यानी कि इनकी जो गिल्स हैं वो बाहर से विजिबल नहीं होती बिकॉज वो ओपरक्यूलम से कवर्ड है या ढकी हुई। अब ओपरक्यूलम जो है अगर देखा जाए तो क्या है, एक मेम्ब्रेनस बोन है, इसको इन्वेस्टिंग बोन भी बोलते हैं,
बिकॉज जो मेम्ब्रेन है वो मॉडिफाई हो गई है पोन में, ठीक है। तो अब ये जो ओपर्कुलम है इसके जो अंदर की तरफ अगर हम देखा जाए, यानी गिल्स और ओपर्कुलम के बीच में एक मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने रेड कलर से देखा, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ब्रेंकियोस्टीजल मेम्ब्रेन। और ये ब्रेंकियोस्टीजल मेम्ब्रेन जो ओपर्कुलम के इनर साइड अटैच्ड होती है, यानी कि गिल्स के बीच में और ओपर्कुलम के बीच में ओपर्कुलम से अटैच्ड जो सॉफ्ट पोर्शन है दैट इज ब्रेंकियोस्टीजल मेम्ब्रेन। इतना समझ में आया। अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इनटेक एंड आउट, यू कैन से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या ब्रीथिंग मैकेनिज्म है बोनीफिशियस में? अब आप देखो क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन है ओपर्कुलम की, ठीक है, ये जो पोजीशन है ये नॉर्मल पोजीशन है ओपर्कुलम की, और ओपर्कुलम जो है देखो क्लोज्ड है, इट इज़ नॉट ओपनिंग आउट। तो इंस्पिरेशन के टाइम यानी कि इनफ्लो ऑफ वाटर के टाइम क्या होता है कि जो है ओपर्कुलम क्लोज हो जाता है, और ये ओपर्कुलम अपने आप को रेज कर लेता है, बंद होने के बाद भी अपने आप को ब्रॉडन कर लेता है, रेज कर लेता है इस तरफ, इस यहाँ तक, इधर भी आप देखो इस तरह अपने आप रेज कर लेगा, यानी कि क्लोज रह के भी अपने आप को थोड़ा सा चौड़ा और ऊंचा कर लेता है। उससे क्या होता है कि माउथ में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जो है जो ओरल वेल्व्स हैं, ये ओरल वेल्व्स हैं, ये ओपन हो जाती हैं, और वाटर जो है पैसिवली यानी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वाटर जो है माउथ में से बकल कैविटी से आके यहाँ फेरिंग्स में आ जाता है, और फेरिंग्स से आके वो गिल्स में चला जाता है, ठीक है। दिस इज ड्यूरिंग इनफ्लो ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि ओपर्कुलम जो है अभी तो रेज्ड था ना, वो वापस अपने उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। और इधर देखो ये जो वेल्व्स हैं माउथ की वो बंद हो जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर से ये भी इसका साइज रिड्यूस हो गया, ओपर्कुलर चैम्बर का साइज जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ओपर्कुलर चैम्बर क्या होता है? गिल्स और ओपर्कुलम के बीच में जो जगह होती है उसको ओपर्कुलर चैम्बर बोलते हैं। तो ओपर्कुलर चैम्बर भी कम हो गया और माउथ भी बंद हो गया, तो वाटर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए ये जो ओपर्कुलर अपर्चर है ना, ये एक अपर्चर है, ये एक अपर्चर है, ये अपर्चर जो है ओपन हो जाते हैं, और वाटर जो है वो यहाँ से बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन ऑफ वाटर, और यू कैन से आउटफ्लो ऑफ वाटर। तो इस तरह से ऑल्टरनेटली एक बार इंस्पिरेशन होता है, एक बार एक्सपिरेशन होता है, और इस इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या होता है कि इंस्पिरेशन जो वाटर है जो आफ्टर इंस्पिरेशन वाटर जो सभी गिल्स को वॉश करता है, और ड्यूरिंग वॉशिंग एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन गिल्स के अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ आउटफ्लो ऑफ वाटर के साथ बाहर जो है रिलीज हो जाती है, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट बोनी फिशेस। अब हम आते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में तुम्हें पता है कल भी हमने बताया था, आई थिंक जनरल जब कराया था, कि एम्फीबियंस में क्या है कि जो लार्वल स्टेजेस हैं वो तो है एक्वेटिक, यानी कि दे रिस्पायर बाय गिल्स, और जो अडल्ट है दे आर टेरिस्ट्रियल, ठीक है। अब टेरिस्ट्रियल है तो दे रिस्पायर बाय लंग्स, दे रिस्पायर बाय स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज देयर, ठीक है। सो बट हेयर since we are dealing with gill, so we'll be dealing with mostly with the larval form of amphibians, ठीक है। बट कुछ एम्फीबिया ऐसे भी हैं जो अडल्ट होने के बाद भी गिल्स जो हैं वो रिटेन करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखो प्रोटियस है, ये अडल्ट प्रोटियस है, बट कैन यू सी दिस रेड कलर पोर्शन, इट हैज़ रिटेन्ड द गिल इवन इन अडल्ट फॉर्म। वैसे ही आप देखिए नेक्टूरस, रेड कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है गिल्स। नेक्टूरस को मड पपी भी बोलते हैं। नेक्टूरस अडल्ट में भी इन्होंने दे हैव रिटेन्ड एक्सटर्नल गिल्स, बताया था ना, एक्सटर्नल गिल्स जो है स्किन से डिराइव्ड होती हैं, ठीक है।
और इफ इवन इफ जो एक्सटर्नल गिल्स हैं, अच्छा वो पोर्शन में बाद में करूँगी, दे आर ऑल्सो सपोर्टेड बाई विसरल आर्च. ठीक है. ओके. देन आफ्टर नेक्टुरस इफ यू सी दिस इज एम्फियोमा. एम्फियोमा में आप देखो कि गिल्स तो नहीं है, पर कैन यू सी दिस, तो एक गिल स्लिट जो है ये रिटेन करके रखता है एम्फियोमा. सेम वे इधर भी अगर आप देखोगे इन केस ऑफ नेक्टुरस, नेक्टुरस में भी दो गिल स्लिट और 3 गिल्स जो हैं वो अडल्ट भी रिटेन करके रखता है इन केस ऑफ नेक्टुरस. होता क्या एक्चुअली कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जैसे सपोज दिस इज बॉडी वॉल और ये जो है यू कैन से फेरिंग्स है. इनिशियली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 5 फेरेंजियल पाउचेस बनते हैं इस तरह से, बट फर्स्ट फेरेंजियल पाउच और 5th फेरेंजियल पाउच जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं. ठीक है. और ये जो फेरेंजियल पाउच है जो एग्जिस्ट करता है ये बाद में मॉडिफाई हो जाता है यूस्टेशियन ट्यूब में और मिडल ईयर में. यानी कि गिल स्लिट्स तो कितनी रह जाती हैं, लार्वा में भी 2 ही गिल स्लिट्स रह जाती हैं. ठीक है. और ये जो लार्वल कंडीशन में भी जो गिल्स हैं ये भी कौन सी गिल्स होती हैं, ये एक्सटर्नल गिल्स होती हैं. करेक्ट. नाउ अगर आप ये देखें कि ये प्रोटियस, नेक्टुरस, ये जो मैंने एग्जांपल बताया आपको, ये भी यूरोडेल्स हैं. तो मैं पता है ना कि यूरोडेल्स जो है क्लास एम्फीबिया की एक सब क्लास है. तो यूरोडेल्स में आप देखो एक्सटर्नल गिल्स जो हैं दे आर रिटेन्ड इवन इन अडल्ट्स. बट एन्यूरा में क्या होता है, यानी कि इसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं. एन्यूरा में लार्वल स्टेज में गिल्स होती हैं. ठीक है ना. बाद में जब ये लार्वा अडल्ट में बनता है तो अडल्ट में मेटामॉर्फोसिस होके कन्वर्ट होता है, तो अब ये जो गिल्स हैं दे आर रीजॉर्ब्ड, राइट. और इफ यू सी देयर मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज चेंज, इसका मतलब वो गिल्स जो हैं दे आर ऑफ नो मोर यूज टू देम. अब आप ये देखो डायग्राम, कैन यू सी ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ड्रॉ करके, ये जो है गिल्स हैं. ठीक है. और जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो साइड से ये स्किन आप आके देखो इस तरह से नीचे की तरफ आती है और गिल्स को कवर कर लेती है. ये देखो थोड़ा इन्होंने हाफ दिखा रखा है. और कवर करके क्या बनाती है, ओपर्क्यूलर चैम्बर. ठीक है. और एक्सटर्नली इस तरह से ये पूरी गिल्स को जो है ब्लॉक कर देती है. इंटरनली जो है गिल स्लिट्स जो हैं वो भले ही ओपन रहती हो पर रेस्पिरेशन के लिए दे आर ऑफ नो यूज टू दैम. ठीक है. तो इस तरह से इफ यू सी दैट दिस इज हाउ द यू कैन से रिजॉर्प्शन ऑफ गिल अक्कर्स इन एन्यूरन. ठीक. नाउ आफ्टर दैट एम्फीबिया के बाद वी कम टू reptiles. Birds and mammals, इनका हम इकट्ठा लेंगे. ठीक है. सी व्हाट हैपेंस इज इनमें भी अगर आप इनके एम्ब्रियोनिक कंडीशन देखोगे तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दे शो गिल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि एंसेस्ट्री जो है वो कॉमन है सभी वर्टिब्रेट्स की. और इनिशियली इनमें भी जो है 5 जो है फेरेंजियल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और इफ़ यू सी रेप्टाइल्स में 5 फेरेंजियल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में ओनली 4 पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाए जाते हैं. सभी में जो फर्स्ट पाउच होता है दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू मिडल ईयर एंड यूस्टेशियन ट्यूब. ठीक है. और बाकी के जो गिल पाउचेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं.
वो ओपन ही नहीं करते या एक्सटर्नल गिल स्लिट ही नहीं बनाते, राइट। इसीलिए इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।